ब्रह्मा की। बाबा ब्रह्मा की परीक्षा ली। भृगु जी महाराज गए हैं, जाकर के ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो बाबा ब्रह्मा ने खदेड़ लिया, तुम आए मेरे पास में और तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। भृगु जी महाराज बोले तुम फेल हो गए, पहला प्रश्न और वो भी फेल। भगवान शिव के पास गए। जैसे ही शिव के पास में गए, भगवान शिव के पास में पहुंचे तो भगवान शिव ने इन्हें स्पर्श तक नहीं किया। क्रोध आ गया, तुम मेरे भाई हो और तुमने मुझे स्पर्श तक नहीं किया, तुम भी परीक्षा में फेल हो गए। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं भृगु जी, और जैसे भृगु जी पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास में, वैकुंठ में बैठे हुए हैं भगवान विष्णु, मैया लक्ष्मी चरण दबा रही। जाकर के भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती पर एक चरण का प्रहार किया। जैसे ही चरण का प्रहार किया है, भगवान बोले भृगु जी से, अतीव को मलो तात, अतीव को मलो तात, चरणों ते महामुने। कहीं प्रभु आपके चरण में चोट तो नहीं आई? ये वक्षस्थल पर एक पद का प्रहार किया है, ये वक्षस्थल पत्थर जैसा है, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आ गई? प्रभु जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, आप परीक्षा में पास हो गए। सभी के सामने आकर के कहा कि पूछ दिया सभी ने कि परीक्षा तुमने ली तो कौन पास हुआ कौन फेल हुआ? भृगु जी बोले ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने हमें भगा दिया, ब्रह्मा जी फेल हो गए और शिव फेल हो गए। केवल एक ही देवता ऐसा है जो पास हुआ, कौन? बोले भगवान विष्णु, इनकी पूजा करो। यहाँ पर 10वें स्कंद विराम हुआ, अब 11 स्कंद में प्रवेश करते हैं। कुछ सुपरफास्ट और कुछ पैसेंजर गाड़ी के रूप में चलेंगे। ठीक, गागर में सागर और सागर से गागर भर गई। यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान की प्रेरणावश कुछ यादव कुमार जाम्बवती नंदन सांब को ले गए हैं और सांब को एक साड़ी पहनाई, पेट में एक कढ़ाई बांधी है और उस कढ़ाई में कपड़ा भर करके कुछ ऋषि बैठे हुए हैं और ऋषियों के पास में गए और ऋषियों के पास में जाकर के पूछ दिया, अरे महात्मन ये बताओ, ये स्त्री पुरुष बेटे को जन्म देगी या बेटी को? महात्मा ने दृष्टि लगा करके देखा, कहा यादव कुमार, न ये बेटी को जन्म देगी और न ये बेटे को जन्म देगी, ये मूसल को जन्म देगी। लौट करके आए, सब वस्त्र हटाए, कढ़ाई हटाई, जैसे ही कढ़ाई हटाई है देखा क्या, एक मूसल प्रकट हो गया। जैसे ही मूसल प्रकट हुआ, लेकर के महाराज उग्रसेन के पास में सब यादव कुमार गए और उग्रसेन के पास में जैसे ही पहुंचे तो उग्रसेन ने आज्ञा दी, इसको घिसो। और जैसे यादव कुमारों ने घिसा है तो एरका नाम की घास बन गई समुद्र के किनारे, और घिसते घिसते महाराज वो लोहे का मूसल छोटी सी कील बना, और जैसे ही कील बना है तो कील को लिया है और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकी है कील, एक मछली निकल गई। कुछ दिन बाद मछुआरों ने जाल डाला है और वही मछली जो कील को निकल गई थी, वही मछली उस जाल में फंस गई।
एक बहेलिए ने उस मछली को पकड़ा और जब उस मछली को पकड़ करके लाया है अपने घर, विदीर्ण किया, एक लोहे की कील निकली है और लोहे की कील को लेकर के उस बहेलिए ने अपने बाण की नोक में स्थापित किया। नव योगेश्वर आए। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को नव योगेश्वरों की कथा सुनाते हैं। नवा भवन महाभाग, ये निमि के यहाँ पर नव योगेश्वर आए। मुनियो अर्थ संसिनः श्रवणा वात रसनः आत्मविद्या विशारदः। राजा निमि ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहि देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। निमि नाम के निमि ने कहा, हे मुनिवरों, संसार में ये क्षणभंगुर जो मानव शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है, ये साधारण प्राप्त नहीं होता है। और यदि ये हमें प्राप्त हुआ है तो ये किस लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर अगर हमें मिला है तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। कवि नाम के योगेश्वर बोले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, जो शरीर मन से और वचन से स्वभाव से होने वाले जितने भी कार्य हैं भगवान नारायण के निमित्त करता है, भगवान नारायण उसे अपना बना लेता है। दूसरे योगेश्वर बोले जिनका नाम है हरि। संसार धर्मैर विमुह मानव स्मृत्वा हरेर भागवत प्रधान। जो सांसारिक धर्मों में लीन रहता है, भगवान का स्मरण करता है और भगवान में लीन रहता है, वह परम भागवत मेरा ही भक्त होता है। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष बोल पड़े। इन्होंने भगवान की माया के बारे में बताया। भगवान की माया कैसी? सो माया सब जगह ही न चाहो। भगवान की माया कैसी है? मैं अरुमोर तोरते माया। इन्होंने माया के बारे में बताया। भगवान की माया है कैसी? ये मेरा, ये तेरा। मैं अरुमोर तोरते माया, जय बस दीन है जीव निकाया। 9 योगेश्वर आए हैं और इन 9 योगेश्वरों ने अपना अपना मत दिया। चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध बोलते, दुस्तर माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? इस संसार में प्राणी सुख के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पर दुख ही मिलता है। क्यों? इसका नाम ही है दुखालय। क्या करना चाहिए? बोले भगवान का स्मरण करो, और जब तुम भगवान का स्मरण करोगे तो दुख चला जाएगा और सुख तुम्हारे पास में रहेगा।
पांचवें योगेश्वर पिपलायन बोलते हैं। भगवान नारायण का स्वरूप कैसा? न तो नारायण कभी उत्पन्न होता है और न नारायण कभी मरता है, न बढ़ता है न घटता है। ये नारायण सर्वत्र रहने वाला हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ये हर जगह विद्यमान है, कण कण में ये परमात्मा नारायण विद्यमान है। छठवें योगेश्वर अविर्होत्र कर्म योग के बारे में बताया है निमि को। जो व्यक्ति भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, सिर्फ अपना कर्म करता रहता है, उसे अंत में निष्कर्म की सिद्धि मिलती है। सातवें योगेश्वर बोलते द्रुमिल। इन्होंने भगवान के अवतारों के विषयों में बताया। भगवान के कितने अवतार हुए, मैंने पहले दिन कथा में निवेदन किया था। भगवान के प्रमुख जो अवतार हैं 24 हैं, वैसे भगवान के असंख्य अवतार हैं। आठवें योगेश्वर परमात्मा से चमस नाम के योगेश्वर बोले, जो परमात्मा से विमुख रहता है उसको क्या होता है, उसका क्या होता है? तो चमस नाम के योगेश्वर ने कहा, जो परमात्मा से विमुख होता है, जो परमात्मा का एक भी बार ध्यान नहीं करता है, उसका अधा पतन हो जाता है। ये निमि के यहाँ पर 9 योगेश्वर आए। भगवान कृष्ण ने बोलिए गोविंद भगवान की। 9 योगेश्वर है निमि के यहाँ। 9 योगेश्वर संवाद हुआ। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को संदेश दिया, उद्धव, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य हमने पूर्ण किया, बस कुछ ही दिन और शेष है। बड़ा सुंदर संदेश दिया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु के। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरणो मीनः पिंगलः कुर्रोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्ध्वनाभि सुपेशकृत। मैंने 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी महाराज कहते, इन 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा क्या ली, पृथ्वी से शिक्षा क्या ली। पृथ्वी पर कितना भी अपराध होता रहे, लेकिन पृथ्वी कभी, कितना भी प्रत्याघात होता रहे, परंतु पृथ्वी हमेशा क्षमा करना सिखाती। पृथ्वी
वायु से मैंने शिक्षा के ली। वायु हमेशा निर्लेप रहती है, निर्लेप होकर के विचरण करती है। कभी एक जगह आप इस वायु को बंद नहीं कर सकते। ये हमने वायु से शिक्षा ली। आकाश, साधक को अपनी आत्मा की आकाश रूप बनाना चाहिए। आग लगने पर, पानी बरसने पर ये आकाश हमेशा सदैव एक सा रहता है। अग्नि से मैंने क्या शिक्षा ली? चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, समान अच्छी बुरी वस्तुओं को जलाकर के अग्नि राख कर देती है। मैंने अग्नि से शिक्षा ली। जल, जल को मैंने गुरु बनाया। जल से मैंने क्या शिक्षा ली? जल से मैंने शिक्षा ली, मनुष्य जब अपवित्र हो जाता है, जल को पीता है, जल से स्नान करता है, तो महाराज उस जल से वो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये हमने जल से शिक्षा ली। सूर्य से क्या शिक्षा ली? सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी पर जो जल पड़ा हुआ है, ये अपनी किरणों से खींच लेते हैं और समय आने पर ये वर्षा भी कर देते हैं। ये हमने सूर्य से शिक्षा ली। कबूतर से क्या शिक्षा ली? कबूतर को मैंने गुरु बनाया और कबूतर से मैंने शिक्षा ली कि एक वृक्ष पर कबूतर अपने परिवार के साथ में रहता था। एक दिन उसके बच्चे को बहेलिये ने जाल में फांस लिया, मादा भी गिर गई और मोहवश वो कबूतर आया और उस जाल में फंस गया। सोचा मैं जीवित रहकर के क्या करूंगा? कबूतर नीचे गिरा और वो भी जाकर के उस बहेलिये का शिकार बन गया। ये शिक्षा मैंने कबूतर से ली। अजगर, अजगर को मैंने गुरु बनाया। अजगर एक बार भोजन कर ले, बस समझ लेना वो वही लेटा है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर से मैंने ये सीखा। समुद्र को मैंने गुरु बनाया। समुद्र से शिक्षा ली, गंभीर बनो। चाहे कितनी वर्षा हो, चाहे कितनी नदियों का जल हो जाए एकत्रित, लेकिन कभी समुद्र में उफान बाढ़ नहीं आती। समुद्र से मैंने ये शिक्षा ली। पतंगे को मैंने गुरु बनाया। पतंगे से शिक्षा क्या ली? पतंगा जब रात्रि में बल्ब जलता है, पतंगा उस बल्ब की रोशनी पर इतना मोहित हो जाता कि अपने प्राणों को भी त्याग देता। ठीक उसी प्रकार जीव को स्त्री पर इतना मोहित नहीं होना चाहिए कि अपनी प्राणों की बलि दे दे। ये पतंगे से मैंने शिक्षा है। मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी से मैंने क्या शिक्षा ली? मधुमक्खी से शिक्षा ली कि कभी इस फूल पर जाओ, कभी उस फूल पर जाओ और आपस में एक दूसरे तीसरे फूल पर जाकर के पराग चूसो और पराग चूस करके एकत्रित करो उस शहद को। और जब शहद को एकत्रित करोगे तो मधुमक्खी की तरह शहद के साथ साथ अपने प्राणों को भी अपने हाथों से धोना पड़ेगा। ये हमने मधुमक्खी से शिक्षा। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, शहद तोड़ने वाला आता है, कभी उस शहद के झुंड में, मधुमक्खी के झुंड में कभी आकर के वो पलीता लगा देता है। मधुमक्खियां अपने प्राण त्याग देती हैं। मधुमक्खी से शिक्षा ली, कभी एक फूल से पराग लेकर के दूसरे के लिए एकत्र मत करो। हाथी को मैंने गुरु बनाया। हाथी से क्या शिक्षा ली?
जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं वो एक लकड़ी का हाथी बनाते हैं जंगल में और एक गड्ढा खोद देते हैं। जब वो हाथी उस हथनी को देखता है, काष्ठ की हथनी को, और वो गड्ढे को ऊपर से पाट देते हैं। जब वो देखता है हथनी को तो वो दौड़ा हुआ चला आता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। ये हाथी से मैंने सीखा। हिरण को मैंने गुरु बनाया, शहद निकालने वाले को मैंने गुरु बनाया और हिरण को गुरु बनाया। हिरण से मैंने क्या सीखा? हिरण से मैंने शिक्षा ली कि हिरण जो है